राज्य में इस समय 3 यूनिवर्सिटी कार्यवाहक के भरोसे है। इनमें से एक विश्वविद्यालय में तो कार्यवाहक कुलपति भी नहीं है। यहां बात कर रहे हैं जोधपुर स्थित सरदार पटेल विश्वविद्यालय की, जहां अक्टूबर 2015 से स्थायी कुलपति का इंतजार है। यहां 31 मई तक डीजी जेल एनआर के रेड्डी कार्यवाहक कुलपति के तौर पर कार्यभार संभाल रहे थे, लेकिन उनकी सेवानिवृत्ति के बाद यहां कुलपति का पद रिक्त चल रहा है। वीसी सर्च कमेटी भी प्रक्रियाधीन है। इस विश्वविद्यालय के कुलपति पद के लिए पुलिस के उच्चाधिकारियों के नाम चर्चाओं में हैं। उसी तरह प्रदेश के अजमेर स्थित एमडीएस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वीसीआरपी सिंह की एसीबी में गिरफ्तारी और सस्पेंशन के बाद इस विश्वविद्यालय का चार्ज हरिदेव जोशी पत्रकारिता यूनिवर्सिटी के कुलपति ओम थानवी को दिया गया है। ओम थानवी के पास 12 जुलाई से ही ललित के पंवार के कार्यकाल पूरा होने के बाद राजस्थान स्किल यूनिवर्सिटी का चार्ज भी है। चलिए, मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं जयपुर से। प्रेम मीणा हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं, गोवर्धन चौधरी और महेश दाधीच जुड़ गए हैं हमारे साथ। सबसे पहले प्रेम, मैं आपके पास आ रहा हूं। डीजीपी की तलाश चल रही है और कई नाम इस तलाश में, इस रेस में आगे चल रहे हैं। कौन कौन से वो नाम हैं और कितने दिनों में ये तलाश पूरी हो जाएगी? सुमित जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, राज्य के शीर्ष खाली चल रहे पदों को भरना अब गहलोत सरकार के लिए मुश्किल हो गया है। डीजीपी भूपेंद्र सिंह यादव ने वीआरएस की अर्जी देकर सरकार के लिए इस काम को और चुनौतीपूर्ण बना दिया है। अगले महीने मुख्य सचिव राजीव स्वरूप और आरपीएससी के चेयरमैन दीपक उप्रेती सेवानिवृत्त होने वाले हैं। ऐसे में अब सरकार के सामने दिक्कत है कि इन अहम पदों पर किस ब्यूरोक्रेट्स को नियुक्त किया जाए। जहां तक डीजीपी की बात है तो डीजीपी भूपेंद्र सिंह यादव ने वीआरएस की वीआरएस सरकार को दे दिया है और मुख्यमंत्री ने वीआरएस मंजूर भी कर लिया है। अब ऐसा माना जा रहा है कि राज्य सरकार 3 वरिष्ठ आईपीएस अफसरों का एक पैनल डीओपीटी को भेजेगी, जिनमें डीओपीटी की परमिशन मिलने के बाद किसी एक व्यक्ति राजस्थान की पुलिस का मुखिया बनेगा। जहां तक वरिष्ठता की बात है तो 1987 बैच के आईपीएस अफसर एमएल लाठर डीजीपी की दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं। बताया जाता है कि जातीय समीकरण भी एमएल लाठर के पक्ष में है। इसके अलावा बीएल सोनी और यूआर साहू भी रेस में बराबर बने हुए हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि एमएल लाठर राज्य की पुलिस के नए मुखिया बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं मुख्य सचिव की। मुख्य सचिव राजीव स्वरूप अगले महीने सेवानिवृत्त होने वाले हैं। हालांकि राज्य सरकार ने उनका 3 महीने का एक्सटेंशन बढ़ाने का सिफारिशी पत्र डीओपीटी को भेज दिया है। अब ये डिपेंड करता है केंद्र सरकार पर कि केंद्र सरकार राज्य के सिफारिशी पत्र को स्वीकार करता है अथवा नहीं। यदि केंद्र सरकार राज्य के सिफारिशी पत्र को स्वीकार नहीं करता है तो ऐसे में मुख्य सचिव के समीकरण पूरी तरह गड़बड़ा जाएंगे। ठीक है। राजीव स्वरूप के बाद 1985 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रविशंकर श्रीवास्तव सबसे प्रबल दावेदार माने जाते हैं। जहां तक ऐसा माना जा रहा है कि यदि वरिष्ठता की अनदेखी होती है तो वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव निरंजन आर्य राज्य की ब्यूरोक्रेसी के मुखिया बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं आरपीएससी की चेयरमैन की। आरपीएससी का चेयरमैन दीपक उप्रेती अगले महीने सेवानिवृत्त होने वाले हैं और आरपीएससी के पास सरकार की महत्वपूर्ण भर्ती एजेंसियों को समय पर पूरा करने की अहम जिम्मेदारी है। अब ऐसे में माना जा रहा है कि डीजीपी भूपेंद्र सिंह यादव या पूर्व डीजीपी कपिल गर्ग या फिर पूर्व मुख्य सचिव डीबी गुप्ता को राज्य सरकार आरपीएससी का चेयर बना सकती है। हालांकि ये सभी अभी अनुमान है, कयास है और मुख्यमंत्री स्तर पर ही इसका कोई महत्वपूर्ण फैसला होगा। कल ही मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक बार फिर नए सिरे से आता हूं फिर से प्रेम। गोवर्धन, मंत्रिमंडल में 8 पद खाली हैं। महिला आयोग, किसान आयोग, आरपीएससी, सूचना आयोग में मुखिया के पद खाली हैं और संगठन बिना सरकार चल रही है, लेकिन कब तक?
देखिए, इसका जो नियुक्तियां होनी है, चाहे संगठन में हो चाहे सरकार में नियुक्तियां होनी, उन सब में जो कांग्रेस के हलके हैं उनमें लंबे समय से चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन बीच में जिस तरह से सचिन पायलट खेमे की बगावत के बाद सुलह हुई है, उसके बाद एक 3 सदस्यीय कमेटी कांग्रेस ने बनाई थी, उस कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार है। उस कमेटी की रिपोर्ट के आने के बाद ही इस बात की संभावना है कि संगठन और सरकार में जो खाली पद पड़े हुए हैं उन पर नियुक्तियां की जाए। हालांकि आयोग बोर्डों में जो नियुक्तियां हैं वो जरूर हो सकती हैं इस कमेटी की रिपोर्ट से पहले, लेकिन मंत्रिमंडल में विस्तार, फेरबदल और संगठन में जो पूरी टॉप टू बॉटम नियुक्तियां होनी है उनका इंतजार शायद इसीलिए लंबा होता जा रहा है कि एआईसीसी की जो 3 सदस्यीय कमेटी पायलट से सुलह के बाद बनाई गई थी उसकी रिपोर्ट का इंतजार है। उस कमेटी की रिपोर्ट जब हाईकमान को सौंप दी जाएगी, संभवतः उसके बाद ही कांग्रेस संगठन और सरकार में बड़ी राजनीतिक नियुक्तियां, मंत्रिमंडल विस्तार, फेरबदल का रास्ता साफ हो पाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज 72 दिन का वक्त बीत चुका है और 72 दिन में भी कांग्रेस के संगठन में टॉप टू बॉटम केवल प्रदेशाध्यक्ष को छोड़ करके बाकी ने प्रदेश की कार्यकारिणी है, पूरे जिलाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, ब्लॉक और जिलों की कार्यकारिणियां वहां भंग की हुई पड़ी हुई है 72 दिन से। उनमें नियुक्तियों का इंतजार हो रहा है और इनके बिना ही केवल प्रदेशाध्यक्ष के दम पे ही कांग्रेस पंचायत के चुनाव, ये जो सरपंच और वार्ड के, हालांकि सिंबल पे नहीं लड़े जाते लेकिन चुनाव होता है। विचारधारा के आधार पर भी सरपंच और जो ग्राम पंचायत सबसे निचली इकाई होती है वहां पर पार्टी चुनाव मैदान में है। इसके अलावा एक आंदोलन छेड़ रखा है, ये भी बिना संगठनात्मक नियुक्तियां किए छेड़ रखा है। तो चुनौतियां कई हैं पार्टी के सामने। एक सर्वसम्मत और रिजल्ट ओरिएंटेड टीम का चयन करना कांग्रेस के सामने चुनौती है। मंत्रिमंडल विस्तार, फेरबदल और जो राजनीतिक नियुक्तियां हैं इनमें भी सर्वसम्मत और सबको साथ चलने का मैसेज देकर नियुक्तियां करना, यह भी एक चैलेंज बना हुआ है। आगे देखना होगा कितना वक्त लगता है और कितना सियासी और क्षेत्रीय समीकरण बिठाने के साथ साथ कांग्रेस में जो आपसी तालमेल है वो कितना स्थापित कर पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है महेश, 3 यूनिवर्सिटी कार्यवाहक के भरोसे चल रही है। एक का तो यह हाल ये है, जोधपुर स्थित सरदार पटेल यूनिवर्सिटी की 3 कार्यवाहक के भरोसे और 1 राम भरोसे, ये कहना गलत नहीं होगा। कब तक, कितना और इंतजार? देखिए, बिल्कुल तीनों विश्वविद्यालय में जो है कार्यवाहक के भरोसे हैं और उनमें से एक जो सरदार पटेल विश्वविद्यालय, पुलिस विश्वविद्यालय से कहा जाता है, उसकी आपने बात की है, उसमें तो अब कार्यवाहक वीसी भी नहीं है। यानी कि अक्टूबर 2015 से स्थायी कुलपति का इंतजार इस विश्वविद्यालय में किया जा रहा है। एक ही कुलपति रहे थे और उसके बाद से जो पुलिस के उच्च अधिकारी हैं जो कि हाल ही में और सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उनमें से भी कई बड़े नाम हैं जो कि ऐसे रिटायर्ड आईपीएस अधिकारियों को यहाँ पर कुलपति के तौर पर लगाया जा सकता है, इस तरह की चर्चाएं हैं। और अभी हाल ही में उसे लेकर के सर्च कमेटी भी अपना काम कर रही है। स्किल यूनिवर्सिटी की बात करते हैं जो कि जयपुर में स्थित है। आईएएस अधिकारी, पूर्व आईएएस अधिकारी ललित के पंवार के यहाँ से कार्यकाल पूरा करने के बाद में ये भी जो भार है वो यहाँ के पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति ओम थानवी संभाल रहे हैं। जबकि मदर्स विश्वविद्यालय अजमेर है, एमडीएस यूनिवर्सिटी, वहां पर प्रोफेसर आरपी सिंह की एसीबी में गिरफ्तारी और उनके बाद में जो उन पर मुकदमा चल रहा है, ऐसे में वहां पर जो सस्पेंशन हुआ उसके चलते ये पद भी जो है ओम थानवी संभाल रहे हैं। यानी कि 3 विश्वविद्यालय तो सीधे तौर पर जो है उनमें आगे चल करके स्थायी कुलपति की जो दरकार है वो सरकार के सामने पूरी करनी होगी। और इसी के साथ में जो कई शिक्षा से जुड़ी हुई अकादमियां हैं जिनमें की जो लंबे समय से पद रिक्त चल रहे हैं, उन्हें लेकर के भी जो कई शिक्षाविद हैं और जो कांग्रेस से जुड़े हुए शिक्षाविद हैं जो कि कांग्रेस की मानसिकता से प्रभावित है, वो कहीं ना कहीं जो है दौड़ भाग में लगे हुए हैं। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए महेश। गोवर्धन और प्रेम, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो कई पदों पर तलाश जारी।